बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहानी का रुख अब खुलकर सामने आया है। ईरान असल में अमेरिका को उड़ाने वाला था और रात के 3 बजे कॉल जाती है नेतन्याहू को, और आज भी जाती है। जो कॉल गई है रात के 3 बजे, उसमें ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि तुमने अगर स्ट्राइक किया ना अब ईरान पर, तो उसके बाद इस जंग में तुम अकेले ही खड़े रहोगे, फिर हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। उस वक्त सिनेरियो ये हुआ कि ईरान ने जब अटैक किया रात को इसराइल पर, तो 5 ममालिक की रात को 2 बजे कॉल्स गई हैं डोनाल्ड ट्रंप को, रात के 2 बजे। और रात के 2 बजे कॉल गई और डोनाल्ड ट्रंप को ये बात कही गई कि देखो, अटैक अब अगर होता है ना, तो आप इस जंग में कूदेंगे, आपने फौजी अड्डे इस्तेमाल नहीं करने। और बहुत सारे ममालिक ने उनको कहा कि आपने ये जंग नहीं करनी, किसी सूरत ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वरना हम आपके साथ नहीं खड़े। उसके फौरी बाद नेतन्याहू को कॉल जाती है और नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने मुझे इतना मारा है कि रेड लाइन मेरी क्रॉस की है, मेरी इंडस्ट्री की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं रिटेलिएट ना करूं, मैं स्ट्राइक ना करूं, मैं ये काम ना करूं, मैं वो ना करूं। ये नहीं हो सकता। मैं जवाब दूंगा, ये अटैक होगा, ये हर सूरत होगा। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि अगर ये अटैक हुआ तो फिर ये ज़हन में रख लेना कि इस अटैक के बाद तुम अकेले ही लड़ोगे, हम तुम्हारे साथ इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। मैं आखिरी दफा तुम्हें कह रहा हूं कि अगर अमेरिका पीछे हट गया ना, तो तुम्हें इस जंग में कुछ भी नहीं मिलेगा। आप इमेजिन करें कि ये सूरत हाल जब पैदा हो जाती है, वो क्यों हुई है। अमेरिका ईरान से इतना डरा हुआ है कि उसको ये बात अच्छी तरह पता है कि ईरान ने मेरी धज्जियां बिखेर कर रख देनी है अगर ये लड़ाई होती है। उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि इस लड़ाई के अंदर किसी सूरत पार्टिसिपेट नहीं करना तुमने, और हम तो बिल्कुल भी नहीं इस लड़ाई में कूदने वाले। तो ये बात तो बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए। इस पूरे के पूरे खेल के अंदर जो मामला सामने आया, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई में, यानी मुकम्मल तौर पर आप ये समझ लें, बिल्कुल जिसे कहते हैं बंद होकर रह जाना अमेरिका का। और अमेरिका को इस पूरे के पूरे खेल में ये बात समझ आ गई कि हमारे हाथ से गेम निकली हुई है, हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते। उसने नेतन्याहू को कहा। उसके बाद रशिया ने भी वार्निंग जारी कर दी। रशिया ने भी इनको कहा कि अगर आपने ये जंग छेड़ी तो आपके लिए बड़ा तबाहकुन होगा। और कहा खास तौर पर ये जो आप इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में लेकर जा रहे हैं ना कि ईरान के खिलाफ आप इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, जो इंटरनेशनल तंजीम है कि जो न्यूक्लियर जाए और ये जाकर ईरान की इंस्पेक्शन करे, आप पाबंदियों का सोच रहे हैं, ये गलत फहमी ना करना है, क्योंकि आपको पता है रूस वीटो कर सकता है, चाइना कर सकता है, तमाम की तमाम ताकतें। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है, ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है अमेरिका के लिए, और अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हमारे साथ क्या होने वाला। ये बात अब अहम हो गई। ऊपर से सबसे बड़ा अमेरिका के लिए चैलेंज ये बना है कि ईरान के जो मिसाइल आए, ईरान ने मिसाइल मारने के बाद सीधा डायरेक्ट वॉशिंगटन राब्ता किया, यानी जो उनके जराए थे, और कहा कि अमेरिका को हम कह रहे हैं कि हमने अटैक कर दिया है, अब अगर हम पर अटैक हुआ ना, या आप शामिल हुए, तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर रुकने को तैयार हैं। ये जैसी सूरत हाल है, उसी वक्त नेतन्याहू को कॉल जाती है, और उसके बाद फिर नेतन्याहू ने जो तकरीर की है, वो आप सबको पता है कि कितना वो गुस्से में आया हुआ था नेतन्याहू, और उसने भरपूर गुस्से के अंदाज में ये बात कही है। उसे कहा ये क्या मजाक है, यानी हम पर न्यूक्लियर अटैक होने वाला था रात को, जिसको हमने रोका। खैर, इस भोंडे झूठ को तो कोई खैर तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो बोंगियां होती हैं जो ये लोग मारते हैं, उसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, और दुनिया में कोई उसको तस्लीम नहीं करता। ये बिल्कुल एक अटल रियलिटी होती है। इस पूरे के पूरे खेल के अंदर अब अमेरिका के साथ जो होगा, जो होने वाला है, वो तो बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन है। और अमेरिका इस खेल को बड़ी अच्छी तरह समझता है कि मामलात अब कहाँ पर जा रहे हैं। एक तरफ तो ये हो गया अमेरिका का मामला, दूसरी जानिब अमेरिका की जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि अमेरिका के लिए एक चीज़ चैलेंज बनी हुई है कि अब ईरान का कैसे काम करना है। वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ हमारी एक डील फाइनलाइज होने वाली है। अब पहली बात ये है कि वो डील किस तरह की होगी।
अभी तक ये किसी को भी नहीं पता कि वो डील क्या होगी। ईरान असल में बैकडोर चैनल से, जो जाहिर सी बात है बहुत सारे ममालिक बीच में कूदे हुए हैं, पड़े हुए हैं, और बैकडोर चैनल से मामला तय भी कर रहा है, वो चीज़ें भी देख रहा है। लेकिन उसने अमेरिका को ये बात कह दी थी कि अगर तुम इस जंग में कूदे ना, तो फिर ये ज़हन में रखना, इसका पूरे का पूरा जो जिम्मा है वो तुम्हारे सर पर आना है। तुम ये मत समझना कि इस जंग में तुम कूदोगे तो तुम बच जाओगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस लड़ाई के अंदर सबसे पहले अगर कोई पिटेगा तो वो तुम पिटोगे। यानी हम कोई रियायत बरतने को इस वक्त तैयार नहीं बैठे, ना हमारा कोई मूड है कि तुम लोगों को कोई रियायत दें, ना हमारा कोई मूड है कि हम तुम लोगों के साथ कोई भी ऐसी सूरत हाल रखें जिसमें तुम लोगों को ज़रा सा भी फ़ायदा हो। तो अमेरिका को ये तमाम की तमाम बातें असल में ईरान ने बड़ा क्लियरली समझा दी कि फैसला आपको करना है कि आप कहाँ पर खड़े होते हैं, आपकी पोजीशन क्या है। सो अब उसके बाद आप ये सोच लें कि हालात किस जानिब चले गए। देखिए, ट्रंप ने जो भी बात की है उसको अब अपने मिड टर्म इलेक्शन पिटते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात आप जेहन में रख लें, अब उसको अपने इलेक्शन बुरी तरह पिटते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जेहन में रखिएगा कि अभी ये जो खास तौर पर यमन ने अटैक किया था ना आज, यमन के अटैक के बाद ईरान ने यमन को लॉन्च किया कि उन्होंने अमेरिका को पैगाम दिया कि अगला जो समंदरों में लड़ाई होगी ना, वो यमन आपको टैकल करेगा, हम ज़रा पीछे हटते हैं। यमन के बारे में जो याद रखिएगा सेलर्स थे या नेवी के जो पायलट्स थे, उन्होंने कहा कि हमने दूसरी जंग अजीम के बाद इस तरह तबाहकुन मुल्क नहीं देखा जो पागलपन की हद तक हमारे खिलाफ खड़ा हुआ हो। यानी उसने हदें क्रॉस की हो पागलपन की, वो यमन है। हमने आज तक इतना खतरनाक मुल्क कभी जिंदगी में नहीं देखा। ये असल में वो जब यमन ने इनकी ठुकाई की, तब की सूरत हाल है जब उन्होंने ये मामला सामने रखा कि भाई हमें पता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या मामला है। तो ये असल मसला अब सामने आया है अमेरिका के लिए कि उन्होंने यानी ईरान ने यमन को तैयार किया हुआ था कि आप जाएं और जाकर इनकी ठुकाई करके आएं। तो अमेरिका को ये पता था कि ईरान बीच में से हट जाता है, यमन आ जाता है, तो हमारे लिए तबाही का दरवाज़ा है वो कितना भयानक लेवल पर खुल जाता है। तो ये इस तरह के जो मामलात हैं वो अमेरिका के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बन गए थे। तो फिर जाहिर सी बात है उन्होंने यहाँ पर कुछ ना कुछ तो काम करना था। उन्होंने करना था कि भाई ठीक है, ऐसी सूरत हाल है, फिर ऐसे तो वैसे ही सही। सो अब अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करने वाली जो चीज़ें हैं वो आप सबके सामने हैं। सो इससे भी बढ़कर जो सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका अब अगले फेज़ में जो ईरान के साथ मामलात हैं उसको कुछ ना कुछ फाइनलाइज कर रहा है। देखिए, ईरान ने अपना हॉर्मस वाला मामला तो क्लियर कर दिया, अब इजराइल को भी उसने मजा, असल में इजराइल पिछले काफ़ी अरसे से जो कह रहा था ना कि आप ये सोचे, एक बड़ी मजे की चीज हुई है कि इजराइल कह रहा था कि अटैक करना है अमेरिका को। बेशक इस अटैक में अमेरिका ने साथ दिया, उसे खुद अटैक नहीं किया। आपने गौर किया, इसलिए अमेरिका के अड्डों पर भी अटैक नहीं हुआ। अब इजराइल को लगा कि यार मैं तो तनहा खड़ा हूं, यानी मेरी हाइफा पर भी अटैक हो गया, तिल अवीव पर भी अटैक हो गया, यरूशलेम पर भी अटैक हो गया, और नॉर्दर्न साइड पर भी अटैक हो गया एक ही रात के अंदर, और सुबह भी अटैक हुआ, और सिर्फ इजराइल पर हो। उनकी तो यानी बोलती बंद हो गई है। उसके बाद नेतन्याहू को उसने कहा कि बस अब बहुत तमाशा हो गया। आप ये सोचे इनको क्या मिला, इजराइल को क्या मिला। इजराइल चाह रहा था कि जंग करे। देखिए, वो अकेला जंग नहीं कर सकता, उसकी जंग करने की जो औकात है अकेलेपन की वो है ही नहीं। आप ये सोचें कि वो अकेला जंग करने की पोजीशन में ना पहले था, ना अब है, ना वो दोबारा होगा। वो अकेला जंग करना ही नहीं चाहता। तो अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि इस्राइल इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर अगर लड़ने के लिए जाता है तो उसके साथ क्या होगा, ये वो चीज़ नहीं है। ये यानी आप समझ लें, कहते हैं ना तिलों में तेल ना होना, ये वो वाली औकात है। ये यानी वो लेवल नहीं है उसका कि वो जाएगा और जाकर वो जंग करेगा। ये वो लोग नहीं है, इनकी औकात नहीं है इतनी कि वो जाए और जाकर जंग करें। बहरहाल अब अमेरिका आने वाले वक्त में देखते हैं क्या पोजीशन इख्तियार करता है, उसका मामला क्या होता है, क्या सूरत हाल होती है। जो भी अमेरिका के साथ मामलात होंगे, अमेरिका की पोजीशन होगी, उसमें अमेरिका अपने आप को बचाएगा, क्योंकि ट्रंप को ये पता है कि अवाम ने मुझे पिट देना है इस इलेक्शन के अंदर, और जो पिटने के लिए जा रही है। और दूसरी सूरत हाल आप देखें, अजीब बात है कि पूरी यानी दुनिया ने देखा कि सारा दिन सारी रात स्टॉक्स क्रैश कर रहे थे। जैसे ही अमेरिका का सेशन शुरू होता है, न्यूयॉर्क सेशन, उस वक्त आप देखें स्टॉक्स की कीमतें कहाँ पर जाना शुरू हो जाती हैं।
ये ट्रम्प यानी अपनी मार्केट ओपन होने से पहले पहले, वो चाहे एशिया की मार्केट हो, लंदन सेशन हो, उसको वो क्रैश कर देता है, उसको कोई परवाह नहीं। अपनी मार्केट ओपन होने से पहले पहले उसको चाहिए होता है कि मैंने सब कुछ ठीक करना है ताकि स्टॉक्स ऊपर जाए। यही वो तेल के साथ करता है। जुम्मा हफ्ता यानी और इतवार वो धमकियों पर गुजारता है, पीर वाले दिन न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने से पहले कोई पॉजिटिव न्यूज फेंकता है, और बाकी आप सबके सामने है कि सूरत हाल क्या है। तो इस तरह के तमाशे ये करता रहता है और इसने करने हैं, आगे भी करने हैं।